नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कौन सी राशियां मूल राशि के अंतर्गत आती हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। और कौन से नक्षत्र किसके लिए घातक होते हैं, किसके लिए कष्टकारी होते हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। कि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप मूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। आपकी मूल शांति की पूजा अवश्य करानी चाहिए, क्योंकि मूल एक दोष होता है, उसकी जब तक शांति नहीं होती तब तक वो शांत नहीं होता और कहीं ना कहीं वो कष्टकारी होता है। अश्विनी नक्षत्र के आप हैं, आपका प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो आप पिता के लिए आप कष्टकारी हैं। पिता को कहीं ना कहीं भय हो सकता है, इसलिए 27 दिन तक पिता को अपने बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। जब बच्चा जन्म ले तुरंत आप अपने कोई ज्योतिष पंडित से, किसी पंडित से आप पत्रा में अपने नक्षत्र को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने से आपको पता हो जाता है कि बच्चा मूल का है। यदि मूल का होगा तो आप अपने पिता से उसको दूर रखिए, बच्चे के पिता से, नहीं तो वो पिता का दोष होता है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो पिता को भय होता है। दूसरे चरण में यदि जन्म हुआ है तो सुख और ऐश्वर्य भोगता है बच्चा। और तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो मंत्री पद प्राप्त करता है, मतलब उच्च पद प्राप्त करता है। और चौथे चरण में जन्म लिया है अश्विनी नक्षत्र के तो राज सम्मान उसे मिलता है। तो अश्विनी नक्षत्र का सिर्फ प्रथम चरण जो होता है वो घातक होता है, उसके बाद का जो चरण होता है वो अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि नक्षत्र अश्विनी कोई भी नक्षत्र खराब होता है, उसकी शांति कराने से किसके लिए वो कष्टकारी, बस उसी को कष्ट देगा और किसी को नहीं कष्ट देगा। आप कर्क राशि में आपका जन्म हुआ है और आपका नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है, तभी आप मूल के कहे जाएंगे। यदि पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, पुनर्वसु के प्रथम चरण में हुआ है, तो आप मूल में नहीं आएंगे। कर्क राशि भले आपकी है लेकिन आपका सिर्फ अश्लेषा नक्षत्र होना चाहिए। ये मूल संज्ञक नक्षत्र होते हैं, सबसे लास्ट नक्षत्र 9वां नक्षत्र होता है, तो ये इसमें कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि का प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपको पिता का मुख नहीं दिखाना चाहिए, पिता को पुत्र का, और शांति से शुभ होता है। और दूसरे चरण में अश्लेषा नक्षत्र की आपका जन्म हुआ है तो आपका धन नाश होगा। तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो मातृ नाश होता है, माता को कष्ट होता है। और चौथे चरण में जन्म लिए हैं आप तो पितृनाश आपका होगा। तो ये सब अश्लेषा नक्षत्र के चरणों से किसके ऊपर कौन सा मूल खराब है, किसके लिए, ये हमारे चरण से निर्धारित करते हैं। हमारे जो चरण में आपका जन्म होगा तो ये चरण निर्धारित करते हैं कि आप किसके लिए कष्टदायी हैं। तो जैसे अश्लेषा नक्षत्र को मैंने बताया कि पहला चरण है तो आप पूजा पाठ करवा दीजिए, शांति करवा दीजिए तो आपको शांति मिल जाएगी। लेकिन बाकी जो 3 नक्षत्र होते हैं, 2, 3, 4, ये नक्षत्र आपके लिए दूसरा नक्षत्र धन नाश, तीसरा नक्षत्र मातृनाश, चौथा नक्षत्र पितृनाश होता है। तो अश्लेषा का प्रथम चरण आपको कष्टदायी होता है, उतना कष्टदायी नहीं होता, क्योंकि प्रथम चरण में आप पूजा पाठ करा लेंगे तो उतना कष्टदायी नहीं होता है। और नीचे को जो 3 चरण होते हैं, 2, 3, 4, ये बहुत कष्टदायी होते हैं। और कर्क राशि में ये सब आ गए। आपका सिंह राशि में जन्म हुआ है और मघा नक्षत्र आपका है तो आप मूल संज्ञक नक्षत्र में आते हैं। आपका मघा नक्षत्र ये पितरों का प्रिय नक्षत्र है। ऐसा नहीं है, ये यदि प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो माता को आप कष्ट देने वाले होते हैं, माता आपकी कहीं ना कहीं कष्ट में रहेगी। दूसरे चरण में जन्म है आपका तो पितृ भय होता है, पिता को भय होता है। तीसरे चरण में आपका जन्म है तो आप सुख पाने वाले होंगे, संपत्ति पाने वाले होंगे। और चौथे चरण में जन्म हुआ है तो आप अनेक कष्टों से आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये मघा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो ये सब होता है। सिंह राशि के अंतर्गत मघा नक्षत्र आता है। पहला चरण माता के कष्ट होता है, दूसरा पिता को कष्ट होता है, तीसरा सुख संपत्ति प्राप्त स्वयं करता है व्यक्ति, और चौथा अनेक कष्टों से घिरा रहता है। और वृश्चिक राशि में आपका जन्म हुआ है तो आप का ज्येष्ठा नक्षत्र आता है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में वृश्चिक राशि के हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म है तो आपको
पहला चरण जो होता है वो बड़े भाई भ्राता को कष्ट देता है। अगर पहले चरण में आपका जन्म हुआ है तो बड़े भाई को कहीं न कहीं वियोग हो जाएगा, बड़े भाई को कष्ट हो जाए या आपको कहीं न कहीं दूरी हो, तो बड़े भाई कहीं न कहीं तकलीफ होता है ज्येष्ठा नक्षत्र प्रथम चरण में। और दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है तो छोटे भाई को कष्ट मिलता है। आपका किसी का जन्म यदि ज्येष्ठा नक्षत्र दूसरे चरण में हुआ है तो छोटे भाई को कष्ट होता है। और तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो मातृ नाश होता है, माता को कष्ट मिलता है। चौथे चरण में हुआ है तो पितृनाश होता है। ये ज्येष्ठा नक्षत्र के नक्षत्रों के चरणों से ये फल मिलते हैं कि आप किस चरण में हुए हैं, आप किसके लिए कष्ट है। पहला बड़े भाई का, छोटे भाई का दूसरा चरण, और तीसरा चरण माता के लिए, चौथा चरण पिता के लिए। तो बड़े भाई, छोटे भाई, माता, पिता, ऐसे क्रम से आप जान लीजिए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण खराब होते हैं। व्यक्ति स्वयं गुस्सेवान होता है, गुस्से वाला होता है, उसका जिद बहुत होता है, वो बहुत जिद्दी होता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र चारों चरणों के खराब होते हैं। ये गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत ये सब नक्षत्र आते हैं। इनकी शांति जरूर करानी चाहिए और समय समय पर ज्येष्ठा नक्षत्र वाले मूली का दान उन्हें जरूर करना चाहिए। तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी। किसी गरीब को आप मूली खरीद के दे दीजिए, आधा किलो, एक पाव, कोई भी, कभी भी आपका मन हो तो आप बुधवार के दिन, किसी भी दिन आप मूली का दान जरूर करिए, तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को शांति मिलती है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण खराब होते हैं। पहला बड़े भाई को, दूसरा छोटे भाई को, तीसरा माता को कष्ट होता है, चौथा पिता को कष्ट होता है। अब धनु राशि देखिए, धनु राशि में मूल नक्षत्र आता है, ये इसका नाम मूल नक्षत्र है। इसके चारों चरण देखिए क्या होता है कि ये धनु राशि में मूल नक्षत्र में, ये नक्षत्र मूल नाम है इसका, ये नक्षत्र है। इसका पहला चरण पिता को नाश करता है, पिता का नाश होता है। दूसरा चरण धन नाश करता है। तीसरा चरण मातृ नाश होता है और चौथा चरण शांति से सुख मिलता है। आप पहला 3 नक्षत्र बहुत कष्टकारी होता है, पिता को कष्ट, माता का धन को नाश करने वाला बच्चा होता है, और तीसरा चरण माता को कष्टकारी होता है, और चौथा चरण शांति से सुख मिलता है। ये धनु राशि के अंतर्गत मूल नक्षत्र आता है। और मीन राशि जो है वो रेवती नक्षत्र में ये मीन राशि आती है। आपका जन्म यदि हुआ तो आप तुरंत अपने पंडित से दिखाइए कि आपका कौन सा नक्षत्र है। तो अश्विनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, इनके अंतर्गत आपके नक्षत्र हैं तो आप मूल के हैं। मीन राशि में रेवती नक्षत्र जो होता है वो मीन राशि में आता है। तो रेवती नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है किसी भी बच्चे का, तो पहले चरण में आपका जन्म हुआ है तो राज सम्मान और सुख प्राप्त करने वाले होंगे। पहला चरण अच्छा होता है। दूसरा चरण देखिए, मंत्रित्व पद प्राप्त करने वाले आप होते हैं। इसका पहला, दूसरा, तीसरा चरण बहुत अच्छा होता है। तीसरा चरण धन सुख मिलने वाला होता है। तो रेवती नक्षत्र का 3 चरण बहुत अच्छा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। और चौथा चरण जो होता है वो थोड़ा कष्ट देने वाला होता है। वो अनेक प्रकार के कष्ट, चाहे आर्थिक होंगे, शारीरिक होंगे, मानसिक, कोई भी कष्ट आपको मिल सकता है। तो रेवती नक्षत्र का 3 चरण अच्छा होता है, चौथा चरण का खराब होता है। तो ये चरण से हमारे ये पता चलता है कि आप किस नक्षत्र के हैं, कौन से आपके चरण से आपके किसके लिए आपका ये नक्षत्र खराब है, किसके ऊपर है। जैसे कहते हैं पिता के ऊपर है, माता के ऊपर है, तो ये इसी से चरण से पता चलता है। तो आज मैंने आपको 6 मूल नक्षत्र की जानकारी दी और किसके लिए ये खराब होते हैं इसकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। और आपको मेरे चैनल में कहीं से भी कोई आपको अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं आपको ज्योतिष को सरलीकरण करके आपको मैं बहुत समझाऊंगी। अभी बहुत चीज़ें बताने को बाकी है। मैं हर नक्षत्रों के पूरे एक उसकी व्याख्या करके मैं आपको बताऊंगी। प्रत्येक नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगी। कितने वर्ष में आपका भाग्योदय होगा, क्या आपको कौन कौन सा वर्ष आपके लिए कठिन होता है, क्या करना चाहिए आपको, ये सब मैं एक एक नक्षत्र के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगी। आप अपनी कुंडली में, अपने कोई भी आपकी कंप्यूटर से बनी हो, कहीं भी आपकी कुंडली बनी हो, पहले आप अपनी राशि देखिए, राशि कौन सी है आपकी, उसका स्वामी कौन है, फिर उसके बाद अपने नक्षत्र को आप देख लीजिए
किसी भी व्यक्ति को कुंडली नहीं देखना आता, कुछ नहीं आता है, तो सिर्फ अपनी राशि जानिए, राशि का स्वामी जानिए और अपने नक्षत्र को जानिए। जो आपका चंद्रमा का नक्षत्र होगा, चंद्रमा जिस राशि में प्रवेश करता है उससे राशियां निर्धारित होती हैं। फिर आप उसके नक्षत्र को जानिए। नक्षत्र को जानने के बाद आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में जान लेंगे कि आपकी योनि कौन है, आप किस गण के हैं, आपको क्या करना चाहिए। ये सब बारे में पूरी जानकारी आपको हो जाएगी, क्योंकि आप किस जन्म से आए हैं, आपको क्या करना है, क्या उद्देश्य है, ये सब हमारे नक्षत्र निर्धारित करते हैं। तो ये मूल संज्ञक नक्षत्र के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, किसके लिए कष्टदायी होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें मैं बहुत बताऊंगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे जानकारी आपको प्रतिदिन देती रहूँगी। नमस्कार।